पॉजिटिव प्रभार। अब देखिए बेटा P4O6 का निकालना है, जैसे P4O6 सिंपली कह सकते हो x के माध्यम से 4x प्लस 6 बराबर 0, 4x बराबर 12, x बराबर 12/4 कितना आ जाएगा 3, है ना 3 आ गया। लेकिन इसका स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर के माध्यम से निकालिएगा। देखिए फास्फोरस P4O10 लेंगे तो उसमें कितना हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से आता है बेटा P4O6 से, P4O6 में हाउ मेनी POP बॉन्ड पूछ देता है। तो POP बॉन्ड हम लोग कैसे निकालेंगे बेटा, POP बॉन्ड, नंबर ऑफ POP बॉन्ड निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इसके स्ट्रक्चर में काउंट करेंगे कि कितने POP बॉन्ड है। POP1, POP2, POP3, POP4, POP5, POP6, यानी हाउ मेनी POP बॉन्ड 6 हो जाएंगे। कभी कभी तो हाइब्रिडाइजेशन भी आ जाता है कि सारे फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो आसानी से आप सिग्मा बॉन्ड काउंट करके निकाल सकते हो। एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ आ गया, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ आ गया, सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, सब पे एक लोन पेयर होगा बेटा, सब पे एक लोन पेयर होगा। और लोन पेयर होने के चलते ये भी सिग्मा बॉन्ड और क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा बोलो sp3। ये सब बताया हुआ है बेटा। P4O10 का भी जरा स्ट्रक्चर को देख लो बेटा एक बार फिर से। P4O10 अब इसके माध्यम से हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे बोलो, ये हाउ मेनी POP बॉन्ड है ये भी निकल सकते हैं, हाउ मेनी PO बॉन्ड है वो भी निकल सकते हैं, और कितना हम लोग बनाएंगे है ना वो भी निकल सकता है। तो आसानी से देखो तो पहले इस फास्फोरस का तो कहिएगा -2 क्या आ जाएगा +2, -1 +1 -1 +1 -1 +1, यानी निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा +5। आसानी से बन गया। और हम लोग इसमें भी निकाल सकते हैं बेटा कि सबका हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो आसानी से देख लो पाई सिग्मा 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 सिग्मा, हाउ मेनी सिग्मा तो कहिएगा 4 सिग्मा एंड 1 पाई, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3। पूछेगा हाउ मेनी POP बॉन्ड है, इसमें ही बता सकते हो POP बॉन्ड कितना हो गया बोलो 6 हो गया। PO बॉन्ड कितना हो गया तो कहिएगा बोलो PO बॉन्ड 4 हो गया। कभी कभी पूछ देता है हाउ मेनी p पाई बॉन्ड और हाउ मेनी p पाई बॉन्ड। तो देखो बेटा फास्फोरस वैकेंट ऑर्बिटल पाया जाता है, तो p पाई बॉन्ड पूछेगा तो p पाई देखो p पाई कितना है बेटा 4 बॉन्ड है, ठीक है। और पूछेगा p पाई कितना है, देखो अनगिनत है p पाई सब सर p पाई है ना, तो p पाई पूछ सकता है ना। पूछेगा d पाई कितना है, तो d पाई इसमें क्या है 0 है। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। S3O9 का भी हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे है ना इसमें, जिससे अब आप लोगों को हम बताना है, हम लोगों को रेडॉक्स रिएक्शन का एनालिसिस बताना है।
एनालिसिस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। एनालिसिस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है ना। सबसे पहले दोस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच, देखो दोस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन in which those types of chemical reaction in which oxidation and reduction both process occurs, oxidation and reduction both process occurs simultaneously, रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। अब सिंपल कह सकते हो जैसे समझने के लिए, जैसे रिडॉक्स रिएक्शन, आर के का मतलब रिएक्शन होता है रिडॉक्स, ये दो वर्ड से बना हुआ है, आसानी से आप भी बोल सकते हो। एक बोल सकते हो आरईडी, ये रेड, और ये क्या है ऑक्स। इरिडे मतलब क्या बोल सकते हो इसको, रिडक्शन, और ऑक्स है क्या बोल सकते हो, ऑक्सीडेशन। मतलब वैसा रिएक्शन जिसमें क्या क्या हो, ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, उस तरह की रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। सिंपल कह सकते हो। रिडक्शन होता कैसे है, तो सब पढ़ाए थे बेटा आप लोगों को, हम क्लास में ऑफलाइन में पढ़ाए थे। रिडक्शन क्या होता है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ सिंपल कर सकते हो क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और यहाँ का क्या कर सकते हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। तो याद रखिएगा, जहां रिडक्शन होगा, जहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उसको हम लोग कौन सा एजेंट बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट बोलेंगे। और जहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, इसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अब सबसे पहले देखना है हम लोगों को कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। इसको सबसे पहले समझने के लिए हम लोग को जानना है कि कोई भी रिएक्शन होगा, या तो उसमें ऑक्सीडेशन होगा, या तो उसमें रिडक्शन होगा, या तो उसमें बोथ होगा। अगर दोनों होगा तो रिडक्स। अब देखना है कि जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, ध्यान दीजिएगा, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो खुद तो ऑक्सीडाइज्ड होगा, लेकिन दूसरे को क्या करेगा, बोलो। देखिए यहाँ पे यही मिसकंसेप्शन हो जाता है बच्चों को कि अगर रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग बोल रहे हैं, अगर रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये इटसेल्फ अपने आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है ना। तो कह सकते हैं कि जहां भी इस तरह का अगर प्रॉब्लम आपको लगने लगे तो याद रखना है कि जहां रिडक्शन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उसको एजेंट का जो काम होगा उसका उल्टा हो जाता है एजेंट। अगर रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है तो उसका उल्टा हो गया तो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, बोलो, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। इस तरह से एक बार इसको देख लें। ओके, अब हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। एक बार फिर से बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन वैसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ होगा। मतलब कह सकते हैं कि वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो, रिड्यूसिंग एजेंट भी हो, वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। और इस माध्यम से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। अब आगे हम लोग को देखना है
पिछले 2-3 दिन से हम क्लास नहीं ले पा रहे हैं, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं हो पा रहा है। सर्दी खांसी बुखार हमको भी हो गया था। अब डेली आप लोगों को मिलता रहेगा। हेडिंग है टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। Types of redox reaction लिखना है। There are 3 types of redox reaction. There are 3 types of redox reaction. A में है बेटा intermolecular redox reaction. Intermolecular redox reaction. B में इंट्रामोलेकुलर redox